D911-3 अध्याय 911 अध्याय 464 ली युआन उतरता है। विशाल आकाश को चीरता हुआ दोहरे मासिक टिकट अनुरोध। तियान यू डेमिगॉड वास्तव में आधुनिक समय में चांद किंग प्राचीन शहर के सबसे प्रमुख देवता लियू बिंग ने अपने पंख फैलाए, अपने प्रतिद्वंद्वी की पहचान को महसूस किया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप वास्तव में दुर्जय हैं। मैं सोच रहा था कि आपकी अंक रैंकिंग इतनी पीछे क्यों है। केवल 80 के दशक में पता चला कि आपने पिछले साल बहुत समय फॉर्मेशन स्थापित करने में बिताया है। इन संरचनाओं को आपने काफी समय तक सावधानीपूर्वक तैयार किया होगा। सिर्फ इलाके का उपयोग करके आप सच्चे भगवान स्तर की संरचनाएं स्थापित कर सकते हैं। वास्तव में प्रभावशाली, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, लियू बिंग ने एक डरावनी आवाज के साथ कहा। पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प होने के योग्य, आपकी अंतर्दृष्टि वास्तव में दुर्जय है। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति तियान यू डेमिगॉड ने मुस्कुराते हुए कहा। लियू बिंग ने अपना सिर हिलाया। मैं बस उत्सुक हूं, आपको इतना यकीन कैसे हुआ कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगी? ये पैतृक क्षेत्र का केंद्रीय क्षेत्र है, तियान यू डेमिगॉड ने हंसते हुए कहा। चाहे वह भागने की बात हो या पैतृक क्षेत्र आदेश के प्रकट होने की संभावना हो, इस जगह पर बहुत अधिक संभावना है। मैं भी सिर्फ जुआ खेल रहा था। तियान यू डेमिगॉड ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। पिछले वर्ष उन्होंने अनेक भव्य संरचनाएं स्थापित करने के लिए काफी प्रयास किए तथा 1 लाख मील से अधिक के दायरे में अनेक भव्य संरचनाएं स्थापित की। प्रत्येक भव्य संरचना काफी अल्पविकसित थी, कभी भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई। लेकिन यहां तक कि अल्पविकसित भी सच्चे भगवान स्तर की संरचनाएं थीं। एक बार सक्रिय होने पर वे इन शीर्ष स्तर के देवताओं को थोड़े समय के लिए फंसा सकती थीं। डोमेन देवता सिर्फ जुआ था। परिणामों से यह सिद्ध हो गया कि उसने सही दांव खेला था। जैसे ही पहला पैतृक क्षेत्र आदेश प्रकट हुआ, लियू बिंग ने उस संरचना में प्रवेश किया जिसे उसने पहले से स्थापित किया था। वाकई बहुत ही भयानक, लेकिन इसे मजबूत करने के लिए कई कलाकृतियों के बिना आपके गठन में केवल देवताओं को भ्रमित करने का प्रभाव है। वध में इसका कौशल कमजोर है। लियू बिंग की आवाज पूरे भव्य गठन में गूंज उठी। अनंत लाल धुंध ने उसकी दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया, जिससे ये वास्तव में अज्ञात हो गया कि तियान यू डेमिगॉड कहाँ था। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। पैतृक क्षेत्र आदेश चाहते हो? आओ और खुद ही ले लो। लियू बिंग की आवाज ठंडी थी। इतने लंबे समय तक फरार रहने और सफलता को सामने देखकर वह पैतृक क्षेत्र आदेश को क्यों छोड़ देगी? पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प बनने के योग्य। तुमने सही अनुमान लगाया, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। सफेद कपड़े पहने आदमी, तियान यू डेमिगॉड ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यहाँ फंसने के कारण बस कुछ ही घंटों में और अधिक शीर्ष स्तर के डेमिगॉड आएंगे। तुम उन्हें कैसे रोक सकते हो? लियू बिंग का चेहरा काला पड़ गया। संरचना में फंसने के कारण उसने अपनी गति का अधिकांश लाभ खो दिया। अरे, अगर मेरी भागने की कला और आगे बढ़ सकती, पूरी तरह से शून्य में विलीन हो सकती, तो मैं ऐसी संरचनाओं को अनदेखा कर सकता था। लियू बिंग को सिरदर्द महसूस हुआ। या अगर मैं एक गुप्त खजाने का उपयोग कर सकता तो मैं बच सकता था। बेशक लियू बिंग भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर तियान यू डेमिगॉड बाहर कई खजाने का इस्तेमाल करता है तो वह गठन को और भी अधिक शक्तिशाली बना सकता है। तथापि मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प वास्तव में कितना शक्तिशाली है। तियान यू डेमिगॉड अंततः आगे बढ़ा। एक ही कदम से उसने विशाल लाल धुंध को हिला दिया। उसके हाथ में एक लड़ाकू कृपाण दिखाई दिया जो सीधे लियू बिंग पर वार कर रहा था। वह युद्ध विराम में सबसे अधिक कुशल थे तथा हमेशा युद्ध विराम के रहस्यों को जानने में तत्पर रहते थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि वह युद्ध विराम में कुशल नहीं थे। ये नियम आपस में जुड़े हुए हैं। कीमिया और कलाकृति शोधन में कुशल लोग आमतौर पर शक्ति में कमजोर नहीं होते हैं। निर्माण का मार्ग समान है। वूश, अंतहीन उमड़ता लाल कोहरा पागलपन की हद तक तियान यू डेमिगॉड की ओर बढ़ा, जिससे उसकी आभा लगातार बढ़ती गई। संरचना की वृद्धि के साथ तियान यू डेमिगॉड की शक्ति और भी अधिक भयावह हो गई। वूश, एक काली ब्लेड की रोशनी जल उठी जो संयमित और सामान्य लग रही थी, फिर भी भयानक शक्ति लिए हुए धुंध की परतों को चीरती हुई लियू बिंग की ओर बढ़ रही थी। लियू बिंग की दिव्य इंद्रिय यद्यपि बहुत कम हो गई थी, फिर भी स्थानिक बोध कायम था और हमेशा सतर्क रहती थी तथा थोड़ी सी भी विसंगति के संकेत पर प्रस्फुटित हो जाती थी। फुफकार, उसके पंख विशाल आकाश में बिजली की तरह चमक रहे थे। उसके पंखों के किनारे एक लड़ाकू कृपाण की तरह बिजली की तरह शून्य में घुस गए और लाल धुंध के विशाल विस्तार को तुरंत नष्ट कर दिया। बूम!
हथियारों की टक्कर की धीमी आवाज के बाद सभी दिशाओं में एक चौंकाने वाला प्रभाव पड़ा। ये ब्लेड भयंकर था। लियू बिन का शरीर पीछे की ओर उड़ गया, उसके पंख कांप रहे थे और सक्रिय हमलावर तियान यू डेमिगॉड भी रुक गया। भले ही उसका पलड़ा भारी था, लेकिन उसके चेहरे पर अविश्वास स्पष्ट था। मैंने पूरी ताकत लगाई, संरचना को बढ़ाया, फिर भी मेरे पास केवल थोड़ी सी बढ़त है। तियान यू डेमिगॉड को ये परेशान करने वाला लगा। यदि संरचना को बढ़ाया नहीं गया तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं नुकसान में रहूंगा? लियू बिन की ताकत उनकी उम्मीदों से अधिक थी। पहले से नियंत्रित जानकारी के आधार पर लियू बिन का सीधा मुकाबला छद्मदेव शिखर स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए था। वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। एक क्षण में तियान यू डेमिगॉड ने इसे केवल पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प की वृद्धि दर बहुत तेज होने के कारण बताया। संहार करना। तियान यू डेमिगॉड के हाथ ने फिर से एक लड़ाकू कृपाण का निर्माण किया, जिसके बाद भारी लाल धुंध पागलपन की तरह एकत्रित होकर आपस में गुंथ गई और अंततः दो लाल ड्रैगन बन गए। गर्जना। आह! दो लाल ड्रैगन ने धरती को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उसके बाद वे लियू बिन की ओर उग्र रूप से दौड़े। वूश! तियान यू डेमिगॉड ने भी दोनों कृपाणें फिर से घुमाई, अपनी पूरी ताकत से बिजली की तरह लियू बिन की ओर वार किया। संरचना को पूरी तरह सक्रिय कर रहे हैं। हम केवल इलाके को सेटअप के रूप में देखते हुए, अन्य संरचना कलाकृतियों के बिना। शक्ति की अपनी सीमाएं हैं। लियू बिन की आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी। मुझ पर हमला करने के लिए सारी शक्ति जुटाना, फिर दिव्य भावना को छिपाने का पिछला प्रभाव कमजोर हो जाएगा। लियू बिन को महसूस हुआ कि उसकी धारणा क्षमता बढ़ रही है। स्वोश स्वोश स्वोश। लियू बिन आगे बढ़े और यहां तक कि गठन डोमेन के दमन के तहत तुरंत दर्जनों प्रेत निकायों का निर्माण किया। प्रेत शरीरों के आपस में जुड़ने से उसने अधिक आसानी से तियान यू डेमिगॉड के हमलों का प्रतिरोध किया। 8 सितारा शिराओं को प्राप्त करने के बाद लियू बिन ने 9 परत सितारा शिरा को भी जागृत किया। ली युआन के समान ही प्रेत शरीर वर्ग 9 परत सितारा तकनीक का चयन किया, जिससे उससे निपटना और भी अधिक मुश्किल हो गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, धमाका, धमाका, धमाका। दोनों देवताओं में भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन ये केवल सतही बात थी। लियू बिन ने सीधे तौर पर तियान यू डेमिगॉड के साथ टकराव नहीं किया, बल्कि देरी करने के लिए कई प्रेत निकायों और गति पर भरोसा किया। उसका उद्देश्य अपनी मूल शक्ति की खपत को कम करना था। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए भागते समय भले ही लियू बिन ने कभी कभी ही 9 परत वाली स्टार तकनीक का इस्तेमाल अपने भागने के कौशल के रूप में किया हो, लेकिन लगातार खर्च ने उसकी मूल शक्ति को काफी हद तक खत्म कर दिया था और उसके इस निर्णय से तियान यू अर्धदिव्य काफी व्यथित हो गया। अपने मजबूत आक्रमण और क्षेत्र को घेरने वाली दमनकारी संरचना के बावजूद वह अभी भी लियू बिन को पराजित नहीं कर सका। वे लंबे समय से लड़ रहे थे। आसपास जल्दी करो, पवित्र रक्त स्वर्गीय सर्प फंस गया है, पैतृक क्षेत्र आदेश को जब्त करो। उत्साहित आवाजें उठीं और एक शानदार टीम ने अपना उतरना शुरू कर दिया। ये पूर्वी नीदर पवित्र भूमि से आए अर्धदिव्य टीम थी, जिसमें प्रत्येक टीम में 100 से अधिक अर्धदिव्य लोग थे और यहाँ ऐसी 3 टीमें थीं। और 3 महान अर्धदिव्य टीमों में से नेता कोई और नहीं बल्कि लियानयुन अर्धदिव्य था, जो पूर्वी निचली पवित्र भूमि से शीर्ष अर्धदिव्य था। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। ये दृश्य देखकर लियानयुन सेमी डिवाइन की आंखें चमक उठी और उसने सीधे अपनी आवाज प्रसारित की, तियान यू, क्या तुम जीत सकते हो? तियान यू सेमी डिवाइन ने अपने दिल में खुशी और चिंता दोनों महसूस की। खुशी ये थी कि अधिक सेमी डिवाइन आ गए थे, इसलिए लियू बिन से पैतृक क्षेत्र आदेश निकालने की संभावना बहुत अधिक थी। चिंता ये थी कि लियानयुन सेमी डिवाइन के नेतृत्व वाली टीम कुल मिलाकर बहुत मजबूत थी, लेकिन वह केवल एक पल के लिए हिचकिचाया। लियानयुन, मैं तुम्हें संरचना का नियंत्रण सौंप दूंगा, आगे बढ़ो और साथ में हम लियू बिन को पैतृक क्षेत्र आदेश सौंपने के लिए मजबूर करेंगे। तियान यू सेमी डिवाइन ने तुरंत अपना निर्णय लिया। ठीक है। लियानयुन सेमी डिवाइन स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था और जल्द ही उसे गठन के बारे में संदेश प्राप्त हुआ। अब उन्हें संरचना के कई प्रमुख तत्व समझ में आ गए थे। शुल्क, चलो साथ साथ चलते हैं, ये संरचना हमें फंसा नहीं सकती। लियानयुन सेमी डिवाइन ने तुरंत अपनी आवाज प्रसारित की और बड़ी संरचना में आक्रमण का नेतृत्व किया। बूम बूम बूम। 300 से अधिक अर्ध देवताओं ने भी संरचना में भव्य रूप से आक्रमण किया। इस तरह के एक अल्पविकसित मूल शक्ति सरणी के साथ जब तक पर्याप्त समय दिया जाता है, वे एक एक करके प्राकृतिक भूभाग की विशेषताओं को नष्ट करके बलपूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। लियू बिन के पास सचमुच समय नहीं था,
लियू बिंग पैतृक क्षेत्र आदेश को सौंप दो। लियानियन अर्ध दिव्य दहाड़ते हुए बोला। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी जब वह हाथ में युद्ध तलवार लेकर लियू बिंग पर हमला कर रहा था। सपने देखो। लियू बिंग की आवाज ठंडी थी। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो आओ और इसे स्वयं ले लो। संयुक्त हमला। दबाओ। 3 अर्ध दिव्य टीमों ने सीधे युद्ध में भाग नहीं लिया। इसके बजाय संरचना के भीतर उन्होंने तुरंत कई अल्पविकसित संयुक्त आक्रमण संरचनाएं बना ली, जिसके बाद तेजी से भयावह शक्ति से भरी ऊर्जा धाराओं ने विशाल आकाश में लियू बिंग के प्रेत शरीर पर बमबारी शुरू कर दी। पू 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 प्रेत शरीर एक के बाद एक सीधे बिखर गए। 3 अर्ध दिव्य टीमों की संयुक्त आक्रमण शक्ति प्रत्येक छद्म देव शिखर से कम या उससे भी अधिक नहीं थी। एक तरह से ये 5 शिखर लड़ाकों द्वारा की गई घेराबंदी के बराबर थी। संख्या में वृद्धि के साथ लियू बिंग को तत्काल दबाव में वृद्धि महसूस हुई, लेकिन वह दांत पीसती रही और डटी रही। यह मेरा सबसे अच्छा मौका है। अगर मैं इसे अभी नहीं रख सकता तो बाद में दूसरों से इसे छीनना और भी मुश्किल हो जाएगा। लियू बिंग के विचार बहुत सीधे थे। इतनी भीषण लड़ाई में धमाका। ब्लेड की रोशनी की एक चमक अचानक लियू बिंग की कमर और पेट पर पड़ी। फुटकार। एक और तलवार सीधे पंखों पर निशाना साधती है। 3 अर्ध दिव्य टीमों के संयुक्त हमले ने लियू बिंग पर प्रहार किया, जिसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। उसे उड़ा दिया तथा बड़ी मात्रा में रक्त थूकने लगा। उसके शरीर से अनगिनत शल्क गिर गए, यहाँ तक कि उसकी गति भी काफी धीमी हो गई। वह टूटने के करीब है। फिर से हमला करो। तियान यू सेमी डिवाइन और लियानयुन सेमी डिवाइन दोनों को हल्की सी उम्मीद दिखी। क्या मुझे सचमुच हार मान लेनी चाहिए? लियू बिंग घबरा गई। उसे लग रहा था कि अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही तो वह सचमुच अपनी जान गंवा सकती है। वह लगभग अपनी सीमा पर थी। अचानक धमाका। स्वर्ग और पृथ्वी के शून्य से अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फैल गई। लियू बिंग और तियान यू सेमी डिवाइन और अन्य लोगों ने इसे तुरंत महसूस किया, और इस मजबूत आभा के प्रभाव ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। कई अर्ध देवताओं ने अपना सिर घुमाकर देखा। ये जू युआन है। पॉइंट्स लीडरबोर्ड पर प्रथम जू युआन आ गया है। पूर्वी निचली पवित्र भूमि से असंख्य अर्ध देवताओं ने आश्चर्य व्यक्त किया। तियान यू सेमी डिवाइन और लियानयुन सेमी डिवाइन भी हैरान थे। जू युआन इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? लियानयुन सेमी डिवाइन ने ली युआन का अवलोकन किया। उसे हमेशा स्वर्गीय देवता का निर्देश याद रहता था कि यदि मौका मिले तो शू युआन को अवश्य मार दिया जाना चाहिए। लेकिन जू युआन की मौजूदा ताकत उसकी हत्या करने की क्षमता के भीतर कैसे हो सकती है? इसलिए उसने खुद को कभी नहीं दिखाया। बड़े भाई, लियू बिंग की आवाज ली युआन के दिमाग में गूंजी, जो उत्साह से भरी थी। मैंने आखिरकार तुम्हें फिर से देखा है। 13 साल के अलगाव के बाद आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को फिर से देखा। लिटिल आइस, ये बड़ा भाई है जो देर से आया है। यह मेरी गलती है। ली युआन की आवाज अपराधबोध से भरी थी और साथ ही गुस्से का भी संकेत था। चिंता मत करो, मैं इस गड़बड़ी को तुरंत सुलझा लूंगा। वे खून से जुड़े थे, आत्मा से जुड़े थे। ली युआन के दिल में लंबे अलगाव के साथ लियू बिंग उसकी अपनी छोटी बहन की तरह थी। लेकिन अब कई वर्षों के बाद पुनः मिले हैं। ली युआन ने एक नज़र में लियू बिंग की दयनीय स्थिति देखी। वह बेहद अस्त व्यस्त थी। उसका कभी सुंदर शरीर अब खून से लथपथ था, समूह द्वारा फंसा हुआ था और लगातार शक्तिशाली हमलों की बौछार से हमला कर रहा था। ली युआन को बहुत दुख हुआ और उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। भ्रम के 6 क्षेत्रों की खेती करने से ली युआन को 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं की गहरी समझ प्राप्त करने की अनुमति मिली। भावनाओं को कभी भी दबाया नहीं जाना चाहिए। जब आनंद मनाने का समय हो तो आनंद मनाओ, और जब गुस्सा करने का समय हो तो गुस्सा करो। अपने दिल की बात मानना, यही मन की आज़ादी का सच्चा अर्थ है। इस समय ली युआन बेहद क्रोधित था। धमाका। ली युआन बिजली की तरह बढ़ी हुई गति के साथ गठन की ओर बढ़ा, सीमा तक पहुंच गया और सीधे गठन क्षेत्र में प्रवेश किया। ये संरचना, जो अधिकांश शीर्ष अर्ध देवताओं की जांच को अवरुद्ध कर सकती थी और जिसे तोड़ना काफी कठिन था, ली युआन के लिए एक मजाक की तरह था, जो अंतरिक्ष के सच्चे इरादे और छद्मदेव सीमा की दिव्य भावना के मध्यवर्ती रैंक तक पहुंच गया था। अपनी दिव्य इंद्रिय और स्थानिक संवेदन के संयोजन से वह संरचना की हर सूक्ष्मता को समझ सकता था, हर विवरण उजागर। जू युआन भाई, आपकी ताकत के साथ कई पैतृक क्षेत्र आदेश प्राप्त करना आसान है। मुझे आशा है कि आप इस पहले पैतृक क्षेत्र आदेश के लिए दया दिखा सकते हैं। तियान यू सेमी डिवाइन ने प्रेषित किया। भविष्य में मैं निश्चित रूप से अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए एक कीमती अवशेष पेश करूंगा।
उसने ली युआन को संरचना की सीमा में घुसते देखा और सोचा कि ली युआन भी पैतृक क्षेत्र आदेश पर कब्जा करने आया है। दया दिखाओ। अपनी आंखों में बर्फीली नजर के साथ ली युआन की नजर तीनों टीमों के कई सौ देवताओं पर पड़ी। तुम सब मर जाओ। धमाका। केंद्र में ली युआन से एक भयानक आत्मा का उतार चढ़ाव तुरंत फूट पड़ा, जिसने उन 300 से अधिक देवताओं को पूरी तरह से अपने में समेट लिया जो लगातार हमला कर रहे थे। एक ही विचार में आत्मा गुप्त तकनीक, जलती हुई हृदय ब्लेड, दाव खजाना, स्वप्न क्षेत्र स्टोन, पूर्ण बल विस्फोट। धमाका। एक क्षण में उन सैकड़ों देवताओं ने महसूस किया कि उनकी आध्यात्मिक चेतना हिंसक रूप से कांप रही है, जिसके बाद बड़ी संख्या में देवता अंतहीन अंधकार में गिर गए। एक सीमा हमला। 200 से अधिक देवता मारे गए। अल्पविराम। आत्मा हमले के लिए भी आत्मा बल के व्यय की आवश्यकता होती है। आत्मबल सामान्य लोगों की ऊर्जा शक्तिशाली लोगों की मूल शक्ति के समान है। इसकी भी एक सीमा है। साधक अपनी दैनिक साधना में युद्ध करते हैं और मार काट करते हैं, ज्यादातर भौतिक आक्रमणों का प्रयोग करते हुए, कभी कभार ही अधिक आत्मिक बल का उपभोग करते हैं। लेकिन ठीक उसी तरह जब मूल शक्ति समाप्त हो जाती है तो साधक की शक्ति काफी कम हो जाती है और वे स्टार तकनीक का उपयोग भी नहीं कर सकते। आत्मिक आक्रमणों के निरंतर प्रयोग से आत्मिक शक्ति का व्यय बढ़ जाता है तथा एक बार यह समाप्त हो जाए तो उसे ठीक होने में काफी समय लग जाता है। इतने बड़े पैमाने पर आत्मा विनाश के लिए ली युआन को प्रत्येक देवता वध के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए ली युआन की मजबूत आत्मिक इच्छा के बावजूद उसे थकान और काफी असहजता महसूस हुई। लेकिन इसका प्रभाव भी भयानक था। क्या वे सभी मर चुके हैं? सभी को जू युआन ने मार डाला। इतना भयानक आत्मिक हमला। पूर्वी निचली पवित्र भूमि के दर्जनों देवता जो अभी भी जीवित थे पूरी तरह से स्तब्ध महसूस कर रहे थे। ये दृश्य बहुत ही भयावह था। जू युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियाना युन सेमी डिवाइन भी दंग रह गई। उसी समय उसने अपने हृदय में भय और असीम क्रोध की भावना को महसूस किया। ये कई सौ देवता पूर्वी निचली पवित्र भूमि से इस पीढ़ी के शीर्ष देवताओं में से आधे का प्रतिनिधित्व करते थे और उनमें से अधिकांश ली युआन के आत्मा हमलों में से एक द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। सचमुच खूनी। जू युआन, तियान यू सेमी डिवाइन जो उग्र रूप से हमला कर रहा था, वह भी इस तमाशे को देखकर हैरान था। वह चकित था। उनके विचार में भले ही ली युआन पैतृक क्षेत्र आदेश के पीछे था, उसे पहले लियू बिंग को इसे सौंपने के लिए मजबूर करना चाहिए था। सबसे पहले पूर्वी नीदर पवित्र भूमि के देवताओं का विनाश करना। ये किस तरह का कदम था? पलायन। जल्दी से चले जाओ। पूर्वी निचली पवित्र भूमि से बचे हुए 10 देवता। धमाका। जू युआन, मर जाओ। लियानयुन अर्ध दिव्य क्रोध से दहाड़ा, उसका शरीर भयावह स्वर्णिम प्रकाश के साथ फूट पड़ा, एक उन्मत्त युद्ध देवता की तरह बिजली की गति से ली युआन की ओर झपटा। वूश। एक तलवार विशाल आकाश को चीरती हुई चली गई, स्वर्णिम प्रकाश की एक लकीर की तरह, अत्यंत भयंकर। मेरे लिए टूट जाओ। ठंडी निगाहों से अपने दिल में जलते हुए क्रोध के साथ ली युआन ने सिल्वर मून स्पीयर को दोनों हाथों से पकड़ लिया, अपनी कमर और पेट को केंद्र में रखते हुए अचानक बल लगाया। उसका शरीर थोड़ा धुंधला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह शून्य में विलीन हो गया हो। उसकी सारी शक्ति लंबे भाले में समा गई। भाले की नोक ने शून्य में एक चमकदार चाप बना दिया। बिजली की तरह तेज टकराना, धरती हिला देने वाली टक्कर। विशाल चांदी का भाला प्रकाश पृथ्वी और आकाश में फैल गया, जो बाद में प्रक्षेपित हुआ, लेकिन पहले पहुंचा और आने वाली दिव्य तलवार पर भयंकर वार किया। लियानयुन सेमी डिवाइन ने महसूस किया कि एक अविश्वसनीय रूप से भयावह शक्ति ने उस पर प्रभाव डाला, जैसे कि एक छोटी सी दुनिया ने उसे कुचल दिया हो, जो उसकी सहनशक्ति की सीमा को पूरी तरह से पार कर गया। वह अपनी दिव्य तलवार को पकड़ने में लगभग असमर्थ हो गया। उसका शरीर लड़खड़ा गया और पीछे की ओर उड़ गया। उसने जमीन पर जोरदार प्रहार किया। धरती कांपने लगी, जिससे 100 किलोमीटर से अधिक लंबी गहरी खाई बन गई, जो एक घाटी जैसी लग रही थी। इससे पहले कि लियानयुन सेमी डिवाइन ने अंततः अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? सीधे टकराव में क्या मैं पूरी तरह से दबा दिया गया? वह निंगची से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। लियानयुन सेमी डिवाइन का दिल कांप उठा। उसकी समझ धातु के नियम की थी और उसने जो युद्ध गुप्त कौशल का अभ्यास किया था, वह सीधे हमलों के लिए सबसे उपयुक्त था।